हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 50 पोशीदा छिपे हुए मोजिज़ात चमत्कार। शायद इनमें से बहुत से मोजिज़ात चमत्कार आपने पहली बार सुने होंगे। इन मोजिज़ात में आपको आज की हकीकतें और क़यामत के ज़माने की निशानियां भी मिलेंगी। इंसानियत ये सोचती है कि फिजिक्स के कवानीन, लॉज ऑफ फिजिक्स को बदला नहीं जा सकता, मगर जब अल्लाह ने उन्हें बनाया है तो वो जब चाहे उन्हें बदल सकता है। आग सिर्फ अल्लाह के हुक्म से जलती है। अगर अल्लाह चाहे तो आग ठंडी हो जाती है, समुंदर फट जाते हैं और वक्त भी झुक जाता है। हम अपने पैगंबर की हयात जीवन पर ये सिलसिला सीरीज जारी रखेंगे। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि आप इस सीरीज को मिस न करें। अगर आप तैयार हैं तो चलें शुरू करते हैं। 1. कुरान करीम, सबसे बड़ा मोजिज़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजिज़ा तो कुरान करीम ही है। अगर तुम उस कुरान के बारे में शक, डाउट में हो जिसे हमने अपने बंदे पर नाजिल उतारा किया है, तो तुम भी इसकी जैसी कोई एक सूरा अध्याय बना लाओ और अल्लाह के सिवा अपने तमाम मददगारों को भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। लेकिन अगर तुम ऐसा न कर सको और तुम हरगिज ऐसा नहीं कर सकोगे तो फिर उस आग जहन्नम से डरो जिसका ईंधन फ्यूल इंसान और पत्थर हैं, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। तारांकन सूरह बकराह आयत 23। 2. उतबा और कुरान का जादू। एक रोज उतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और कहने लगा, ऐ मेरे भतीजे, जैसा कि तुम जानते हो तुम हमारे कबीले और खानदान से ताल्लुक रखते हो और हमारे बीच तुम्हारी इज्जत है, मगर ये अजीब दावा, स्ट्रेंज क्लेम करके तुमने हमारी कौम को बांट दिया है। तुमने हमें बेअक्ल कहा, हमारे माबूदों देवताओं की तौहीन अपमान की और कहा कि हमारे बाप दादा जो उन पर यकीन करते थे वो काफिर थे। इस सब से तुम हमारे बीच एक तलवार लाओगे और हमें आपस में लड़ाओगे। इसलिए मैं तुम्हें कुछ पेशकश करूंगा, हो सकता है तुम उनमें से कोई एक कबूल कर लो। उतबा ने आगे कहा, ऐ मेरे भतीजे, अगर तुम्हारा मकसद दौलत हासिल करना है तो तुम इसे छोड़ दो और हम तुम्हें अपनी तरफ से बहुत ज्यादा माल देंगे। अगर तुम्हारा मकसद इज्जत पाना है तो हम तुम्हें अपना सबसे बड़ा सरदार बना देंगे और हर मामले में तुमसे मशवरा सलाह करेंगे। अगर तुम्हारा मकसद बादशाहत है तो हम तुम्हें अपना बादशाह बना देंगे, और अगर तुम किसी जिन के असर में हो तो हम तुम्हारा इलाज कराएंगे और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते खर्चा करते रहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खामोशी से सुना और फिर फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक किताब है जिसे अल्लाह रहमान और रहीम की तरफ से नाजिल किया गया है। यह एक अरबी किताब है जिसकी आयतें उन लोगों के लिए वाज़ेह साफ तौर पर बयान की गई हैं जो समझते हैं, खुशखबरी देती है और डराती भी है, मगर उनमें से अक्सर ने मुंह फेर लिया और नहीं सुनते। वो कहते हैं, जिस चीज की तरफ तुम हमें बुला रहे हो उससे हमारे दिल ढके हुए हैं और हमारे कानों में बहरापन है और हमारे और तुम्हारे दरमियान एक रुकावट है। कहो, मैं तो बस तुम्हारी ही तरह एक इंसान हूँ। मुझ पर यह वह्य ईश्वरीय संदेश नाजिल की गई है कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक माबूद है, तो उसी की तरफ रुजू मुखातिब हो जाओ और उससे मगफिरत माफी मांगो, और शिर्क बहुदेववाद करने वालों के लिए सजा है। उतबा अपने हाथों को पीछे बांधकर मुग्ध इंचांटेड होकर आयतें सुनता रहा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारिग होकर सजदा किया तो आपने उससे पूछा, ऐ अबू वलीद, क्या तुमने सुना? उतबा ने जवाब दिया, हाँ मैंने सुना। उतबा ने और कुछ नहीं कहा। वो एक सदमे की तरह खड़ा हुआ और चला गया। रास्ते में लोगों ने उसे हैरानी से देखा और आपस में कहा, अल्लाह की कसम, ऐसा लगता है जैसे उतबा की ताकत टूट गई है। उतबा ने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, मोहम्मद ने मुझे वो बातें सुनवाई हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं कसम खाता हूँ कि वो बातें न तो शायरी हैं, न जादू हैं और न ही कहानियां हैं। 3. अबू जहल का डर और फरिश्तों का हमला। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, एक बार अबू जहल और बाकी मुशरिकीन काफिरों के सरदार काबा के सहन में बैठे थे। अबू जहल ने उनसे कहा, लात और उज्जा की कसम, अगर मोहम्मद यहाँ आया और मेरे सामने सजदा किया तो मैं उसकी गर्दन पर पांव रखूंगा और उसका चेहरा मिट्टी में रगड़ दूंगा। इसके थोड़ी देर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के सहन में तशरीफ लाए, नमाज पढ़ी और सजदा किया। फिर अबू जहल खड़ा हुआ और उनकी तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही वो नजदीक आया वो अचानक खौफ डर से रुक गया, अपना चेहरा बचाने के लिए हाथ ऊपर उठाए और पीछे हट गया। मुशरिकीन ने उससे पूछा,
अबू जहल, तुम्हें क्या हुआ? अबू जहल ने जवाब दिया, जैसे ही मैं मोहम्मद के करीब आया, मैंने अपने सामने आग से भरी एक खाई देखी और मुझे पंखों की खौफनाक आवाजें सुनाई दी। जब ये बात बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई तो आपने फरमाया, खालिद बिन अगर वलीद वो मेरे और वफात पा करीब गए आता हैं। तो फरिश्ते उसे अपने परों से चीर देते और उस आग में फेंक देते। तब अल्लाह ने ये आयतें नाजिल फरमाई, यकीनन इंसान सरकशी करता है जब वो खुद को बेनियाज इंडिपेंडेंट समझता है। यकीनन तुम्हारे रब ही की तरफ लौटना है। क्या तुमने उस शख्स को देखा जो एक बंदे को नमाज से रोकता है? क्या तुमने देखा कि अगर वो हिदायत पर होता या नेकी का हुक्म देता? क्या तुमने देखा कि अगर वो झुटलाता है और मुंह फेरता है? क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है? अगर वो बाज नहीं आया तो हम उसे पेशानी के बालों से पकड़कर घसीटेंगे, माइनस एक झूठी खताकार गुनाहगार पेशानी। तो वो अपने साहबों मददगारों को बुला ले, हम अजाब के फरिश्तों को बुलाएंगे। खबरदार, उसकी इताअत फरमानबरदारी न करो बल्कि सजदा करो और अपने रब के करीब हो जाओ। 4. मुर्दे से बात करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से फरमाया, मुसलमान हो जा। उस शख्स ने जवाब दिया, अगर आप मेरी मरी हुई बेटी को दोबारा जिंदा कर दें तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उसकी कब्र दिखाओ। वो शख्स उन्हें अपनी बेटी की कब्र पर ले गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र को पुकारा, ए फलां की बेटी, क्या तुम दुनिया में वापस आना चाहती हो? कब्र के अंदर से मरी हुई लड़की ने जवाब दिया, नहीं, ए अल्लाह के रसूल, मैंने अल्लाह को अपने वालिदैन माँ बाप से बेहतर पाया और मैंने आखिरत पर लोग को दुनिया से बेहतर पाया। फिर वो दोबारा खामोश हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें यह भी इजाफा किया, वो अपनी ख्वाहिश इच्छा से नहीं बोलते। उनके अल्फाज तो सिर्फ उन पर नाजिल की गई वह्य रेवलेशन होती है। 5. आमिर इब्न तुफैल पर बद्दुआ। अब्दुल्लाह इब्न अबू तलहा ने फरमाया, जब बनी आमिर का वफद प्रतिनिधिमंडल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो उनमें आमिर इब्न तुफैल और अरबद इब्न कैस भी थे। ये लोग ईमान लाने नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश करने आए थे। आमिर ने अरबद से कहा, मैं उन्हें बातों में मसरूफ रखूंगा, फिर तुम पीछे से तलवार मार देना। वो बैठ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी। तलवार खालिद बिन वलीद वफात पा गए हैं। गांवों और रेगिस्तान के लोगों का इख्तियार कंट्रोल दे दें तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। रब उल आलमीन तमाम जहानों के पालनहार के रसूल ने जवाब दिया, कोई भी मुसलमान बनने के लिए ऐसी शर्तें नहीं रख सकता, सरदारी खरीदी या बेची नहीं जा सकती। आमिर ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं घोड़ों से भरी एक फौज जमा करूंगा और मदीने पर हमला करूंगा। फिर वो खड़ा हुआ और चला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, इस शख्स पर लानत अभिशाप कर इसकी बुराई को रोक और इसे एक जानलेवा बीमारी दे दे। जब आमिर चला गया तो उसने गुस्से से अरबद की तरफ मुड़कर कहा, तुमने तलवार क्यों नहीं मारी? यही तो हमारा प्लान था। अरबद ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, हर बार जब मैंने तुम्हें मारने के लिए तलवार उठाई तो मैंने तुम्हें अपने सामने खड़ा देखा। क्या तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें ही तलवार मार दूं? फिर वो दोनों अपने वतन वापस जाने के लिए रवाना हुए। रास्ते में आमिर को हैजा कॉलेरा हो गया। वो बनु सलूल गांव में एक औरत के घर में घुसा और वहीं मर गया। अरबद ने अपना सफर जारी रखा और अपने घर पहुंचा, मगर 2 दिन बाद जब वो ऊंट बेच रहा था तो अल्लाह की तरफ से एक आकाशीय बिजली गिरी और उसे उसके ऊंट के साथ जलाकर राख कर दिया। इस वाक़ये के बाद अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई, और गरज थंडर तो अल्लाह की तारीफ के साथ तस्बीह उसकी पवित्रता बयान करती है और फरिश्ते भी उसके डर से। वो बिजली थंडरबोल्ट्स भेजता है और जिस पर चाहता है उसे मारता है, जबकि वो लोग अल्लाह के बारे में झगड़ा कर रहे होते हैं। तारांकन सूरह राद आयत 13। 6. आइस इब्न आमिर की कहानी, तीर का जख्म। आइस इब्न आमिर ने फरमाया, गज़वाए हुनैन में एक तीर मेरी पेशानी माथे पर लगा, खून मेरे चेहरे पर बहने लगा और मेरी छाती तक पहुंच गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा। आपने अपना हाथ मेरी पेशानी पर रखा और उसे नीचे मेरी छाती तक फेरा, खून को पोंछ दिया। जख्म फौरन ठीक हो गया
और जिन जगहों पर आपका हाथ गुजरा वहां एक सफेद लकीर बन गई जिसे आप आज भी देख सकते हैं। 7. हाकिम इब्न अबी अलास की कहानी। चेहरा मुंह बिक गया। हिंद बिन्त खदीजा, जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाला था, ने कहा, हाकिम इब्न अबी अलास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया करता था। वो अपना चेहरा, अपनी भौहों और अपने होठों को मजाकिया अंदाज में मरोड़ता था। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ऐसा करते हुए देखा और उसके खिलाफ दुआ की, हमेशा ऐसा ही रहे। उस दिन से हाकिम का चेहरा बिगड़ गया। उसकी भौहें, होंठ और चेहरा टेढ़ा रहा जब तक वो मर नहीं गया। 8. खवारिज के बारे में नबी की पेशीनगोई, भविष्यवाणी। अबू सईद अल खुदरी ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार माले गनीमत, लूट का माल तकसीम बांट कर रहे थे। तभी जुल्खुवैसरा नाम का एक शख्स आया और बोला, ऐ अल्लाह के रसूल, इंसाफ कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तुम्हारी बर्बादी हो। अगर मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मुझसे ज्यादा कोई ना इंसाफी से नहीं डरता। हजरत उमर गुस्से में आ गए और बोले, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे इसकी गर्दन मारने की इजाजत दीजिए। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो। इसकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे जिनकी नमाज और रोजे देखकर तुम अपनी इबादत को बहुत कम समझोगे, मगर उनका कुरान का पढ़ना उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। वो इस्लाम से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकलता है। उनमें से एक शख्स के बाजू पर औरत की छाती जैसा एक गोश्त का लोथड़ा होगा। वो मुसलमानों की सबसे बेहतरीन जमात ग्रुप के खिलाफ बगावत करेंगे। मैं अबू सईद अल खुदरी गवाही देता हूं कि मैंने ये बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी, और मैं गवाही देता हूं कि ये लोग हजरत अली रआ के खिलाफ उठे थे। हजरत अली ने उनसे जंग की और उन्हें शिकस्त हराया दी। पकड़े गए लोगों में उनका सरदार भी था। मैंने उसके बाजू पर देखा तो वो ठीक वैसा ही गोश्त का लोथड़ा था जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, माइनस एक औरत की छाती जैसा लोथड़ा। हजरत अली ने पूछा, इस आदमी को कौन जानता है? उनमें से एक ने कहा, ये हरकीस है, इसकी माँ भी कैदियों में है। हजरत अली ने उसकी माँ को बुलाया और पूछा, इस बेटे का बाप कौन है? उसने कहा, मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि जब मैं रब्बा में भेड़ें चरा रही थी तो एक साया मुझ पर आया। मैं हामिला गर्भवती हो गई और मैंने हरकीस को जन्म दिया। हरकीस जो निकाह के बाहर पैदा हुआ, खवारिज के सरदारों में से एक बन गया, जो 72 गुमराह फिरकों में से एक था जिसने इस्लाम को अंदर से तोड़ा। हजरत अली ने उनसे नहरवान में जंग की और उनमें से अक्सर को मार दिया, मगर कुछ बच गए। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये लोग बहुत इबादत करते थे, मगर बगैर इल्म, ज्ञान या सच्ची समझ के। वो सिर्फ अपनी राय पर चलते थे। वो ज्यादातर मुसलमानों को काफिर करार देते थे और मानते थे कि उन्हें कत्ल करना और उनका माल और घरवाले छीनना हलाल है। इसी गलत अकीदे विश्वास की वजह से उन्होंने मुसलमानों के हकीकी खलीफा हजरत अली को भी कत्ल कर दिया था। 9. जमीन से पेड़ का निकलकर गवाही देना। हजरत अनस, जाबिर और उमर से रिवायत है, मक्का के लोगों ने एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए, जिससे आपका जिस्म जख्मी हो गया और आपको शहर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और पूछा, आपको क्या हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इन लोगों ने मुझ पर पत्थर बरसाए हैं। जिब्राइल ने कहा, क्या मैं आपको एक निशानी दिखाऊं जिससे आपको तसल्ली और ताकत मिले? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, दिखाओ। जिब्राइल ने बहुत सी शाखों वाले एक पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा, इस पेड़ को पुकारिए और ये आ जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगलियां बढ़ाईं और पेड़ से फरमाया, ऐ पेड़, हमारे करीब आ जा। पेड़ ने जमीन को फाड़ा और आगे आ गया। फिर आपने फरमाया, वापस चले जा, और पेड़ अपनी जगह वापस लौट गया। जिब्राइल ने पूछा, क्या ये काफी है, ए अल्लाह के रसूल? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, हाँ जिब्राइल, ये काफी है। 10. आंख का निकलकर वापस देखना। कतादा इब्न नुमान ने फरमाया, गज़वा बद्र में एक तीर मेरी आंख पर लगा और वो निकलकर मेरे गाल पर लटक गई। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त असहनीय था, और चूंकि वो बेकार लग रही थी और सिर्फ तकलीफ दे रही थी,
मैंने सोचा कि उसे पूरी तरह नोच दूं। उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया। आपने मुझे देखा और मेरी हालत पर गमगीन हुए। आपने बिस्मिल्लाह कहा और अपनी हथेली के किनारे से मेरी आंख को वापस उसकी जगह पर दबा दिया। उसी लम्हे दर्द गायब हो गया और मेरी आंख फौरन ठीक हो खालिद गई। बिन वलीद वो वफात इतनी पा गए हैं। परफेक्ट हो गई कि कोई उसे मेरी तंदुरुस्त आंख से अलग नहीं बता सकता था। 11 हजरत अली के लिए नबी की दुआ। इब्न साद ने फरमाया, जब मुशरिकीन मदीना पर हमला करने के लिए जमा हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ने शहर के चारों तरफ खंदक खाई खोद डाली। दुश्मन खाई को पार नहीं कर पाया और उन्हें दूसरी तरफ रुकना पड़ा, जबकि मुसलमान अंदर से डिफेंस कर रहे थे। मगर आमिर और कुछ दुश्मन सवार एक तंग जगह से छलांग लगाकर खाई पार करने में कामयाब हो गए। आमिर ने मुसलमानों को ललकारा, चैलेंज किया कि कोई उससे लड़ने के लिए आए। आमिर हिजाज के सबसे मशहूर जंगी सरदारों में से एक था और किसी ने उससे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं की। जब आमिर ने दोबारा ललकारा तो हजरत अली ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं उससे लड़ूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, वहीं रहो, वो आमिर है। आमिर ने मुसलमानों का मजाक उड़ाया और कहा, तुम्हारा जन्नत कहाँ है? तुम दावा करते हो कि अगर तुम मारे गए तो जन्नत में जाओगे, फिर भी तुम किसी को मेरे खिलाफ भेजने से डरते हो। हजरत अली ने दोबारा कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे उससे लड़ने दीजिए, मेहरबानी करके मुझे इजाजत दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से फरमाया, ए अली, तुम जानते हो वो कौन है? वहीं रहो, वो आमिर है जो अपनी ताकत के लिए हर जगह मशहूर है। मगर हजरत अली ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, ए अल्लाह के रसूल, वो कोई भी हो, मैं अली इब्न अब्दुल मुत्तलिब हूँ, मुझे उससे मुकाबला करने दीजिए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लोहे की जिरह कवच उतारी और हजरत अली को दी। आपने उन्हें अपनी तलवार जुल्फिकार थमाई और अपना अमामा पगड़ी हजरत अली के सिर पर बांध दिया। फिर आपने हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह, बद्र में तूने मेरे चचा के बेटे उबैदा को ले लिया और उहुद में तूने मेरे चचा हमजा को ले लिया। अली मेरा चचेरा भाई और मेरा भाई है, इसे भी न ले लेना और मुझे अकेला न छोड़ना। इसके बाद हजरत अली मैदान जंग की तरफ बढ़े। उन्होंने आमिर को पुकारा, ए आमिर, अब मेरी तलवार से तुम्हें कौन बचाएगा? अपना डिफेंस कर। आमिर को गुस्सा आया कि एक जवान आदमी उसे ललकार रहा है। की तलवार उसने खालिद जबरदस्त बिन तरीके वलीद से हमला वफात किया पा और गए हैं। ड्यूएल शुरू हो गया। दोनों ने एक दूसरे पर तलवारें मारी जब तक कि हजरत अली ने फैसलाकुन निर्णायक वार करके आमिर को कत्ल नहीं कर दिया। जब हजरत अली वापस लौटे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ए अली, आमिर से लड़ते हुए तुम्हें कैसा महसूस हुआ? हजरत अली ने जवाब दिया, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अकेला ही सारे दुश्मनों से लड़ सकता हूं और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जानता हूं ए अली, मैंने अल्लाह से जोरदार दुआ की थी कि वो तुम्हें मेरे लिए महफूज रखे। 12 कंकड़ों पत्थरों की गवाही। इब्न अब्बास ने फरमाया, हजरमूत के सरदारों का एक दल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, जिनमें अशस इब्न कैस भी थे। उन्होंने नबी से कहा, हमने आपस में एक खुफिया इरादा किया है, आप हमें वो बताएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, सुबहान अल्लाह, ऐसे इरादे तो नजूमी फॉर्चून टेलर्स ही करते हैं, मगर नजूमी और उनकी नजूमियत आग जहन्नम में है। हजरमूत के लोगों ने फिर कहा, तो फिर हमें कैसे मालूम होगा कि आप वाकई नबी हैं? हमें कोई निशानी दिखाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन से एक मुट्ठी कंकड़ उठाए और फरमाया, इससे तुम्हें मालूम होगा कि मैं नबी हूँ। फिर आपके मुबारक हाथ में वो कंकड़ मिलकर अल्लाह की तस्बीह महिमा गान करने लगे। हजरमूत के लोगों ने ये देखा और कहा, अल्लाह की कसम, ये न तो जादू है और न टोना, हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। हम गवाही देते हैं कि आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं। 13 खजूर के तने का रोना। हजरत जाबिर रदी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मस्जिद में खजूर के दरख्त का एक तना ट्रंक था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा उपदेश देते वक्त उस पर सहारा लेते थे। बाद में एक मिंबर उपदेश मंच बनाया गया और आप मिंबर से खुतबा देने लगे। जब तने को पीछे छोड़ दिया गया
तो वो जोर जोर से रोने लगा, जैसे नवजात बच्चे वाला ऊंट रोता है। हम सब उसकी आवाज सुन सकते थे और हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम क्या सुन रहे हैं। तना वाकई रो रहा था। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतरे और तने के पास गए। आपने अपना हाथ उस पर रखा और तना खामोश हो गया। खालिद बिन वलीद वफात पा गए हैं। 14 सख्त चट्टान का टूटना। हजरत जाबिर ने फरमाया, गज़वाए खंदक से पहले सहाबा दुश्मन से हिफाजत के लिए खाई खोद रहे थे। उन्होंने कई दिनों तक गर्म धूप में न खाया था न पिया था और वो इतने थक चुके थे कि मुश्किल से हिल पा रहे थे। खोदते वक्त एक सहाबी का गेंदाल पिकैक्स एक बहुत सख्त चट्टान से टकराया। थके हुए लोगों ने उससे लड़ने की कोशिश की, मगर वो उसे तोड़ न पाए। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मुश्किल के बारे में बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर कुछ पानी डालो। जब पानी डाल दिया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनके पेट पर 3 दिन से न खाने की वजह से पत्थर बंधे हुए थे, गेंदाल अपने हाथ में लिया। आपने 3 बार बिस्मिल्लाह कहा और अपनी चोट से चट्टान पर वार किया। वो चट्टान जिसे वो घंटों से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, रेत की तरह चूर चूर हो गई। 15 पहाड़ का कांपना बंद करना। हजरत अनस ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान के साथ एक पहाड़ पर चढ़े। एक रिवायत में उहुद, दूसरी में हीरा। जैसे ही वो चढ़े, पहाड़ जोर जोर से कांपने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदम से जमीन पर मारा और फरमाया, ऐ पहाड़, ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक, सच्चा और 2 शहीद हैं। जिस लम्हे आपने ये फरमाया, पहाड़ ठहर गया। 16 कुरैश का मुआहिदा, समझौता, दीमक से तबाह। कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वालों को बाजारों में जाने से मना कर दिया था और उनके व्यापार के रास्ते रोक दिए थे। इस सख्ती के दौरान अल्लाह ने कुरैश के मुआहिदे, जिस कागज पर समझौता लिखा था, के अंदर एक दीमक पैदा कर दी। कुरैश के मुआहिदे में, जो अल्लाह के नाम से शुरू हुआ था और जिसमें उनका नाइंसाफ मुआहिदा दर्ज था, अल्लाह के हुक्म से दीमक ने अल्लाह के अल्फाज को खा लिया। कुरैश ने ये अल्फाज इब्तिदा, शुरुआत में कसम और गवाह के तौर पर लिखे थे। जब दीमक ने उन्हें मिटा दिया तो अल्लाह के रसूल ने अबू तालिब को इत्तला दी और उनसे कहा कि वो कुरैश को बता दें। अबू तालिब ने कहा, अल्लाह की कसम, तुम कभी बगैर इल्म के बात नहीं करते और तुम कभी झूठ नहीं बोलते। मैं जाकर उन्हें बताऊंगा। वो कुछ आदमियों को लेकर उस मस्जिद में गए जहां कुरैश जमा थे। जब उन्होंने अबू तालिब को देखा तो उन्होंने सोचा कि वो तकलीफ की वजह से नबी को हवाला करने आए हैं। मगर अबू तालिब ने कहा, मैं तुम्हें एक जरूरी खबर देता हूँ। मेरे भतीजे मोहम्मद ने मुझे बताया है कि एक दीमक ने तुम्हारे मुआहिदे में अल्लाह के अल्फाज को खा लिया है। ये दिखाता है कि अल्लाह तुम्हारी लिखी हुई ना इंसाफी को मंजूर नहीं करता। अब मुआहिदे को नीचे लाओ और खोलो। अगर उसकी बात सच है तो इस जुल्म को बंद करो। अल्लाह की कसम, अगर ये सच हुआ तो हम अब्दुल मुत्तलिब के बेटे तुम्हें उसे तब तक हवाला नहीं करेंगे जब तक हम सब मर न जाएं। लेकिन अगर ये सच नहीं हुआ तो हम उसे तुम्हारे हवाले कर देंगे और तुम उसे मार सकते हो या छोड़ सकते हो, जैसा चाहो। कुरैश ने ये बात कबूल की और मुआहिदे को नीचे उतारा। जब उन्होंने उसे खोला तो उन्होंने देखा कि वाकई अल्लाह के सारे अल्फाज खा लिए गए थे। हैरान होकर उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, ये तो मोहम्मद का एक और जादू है। हम तुम्हारी शर्त कबूल नहीं करते। मगर अबू तालिब ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मोहम्मद जादूगर नहीं है। इस मुआहिदे की बुनियाद पर तुम्हारा हमारे साथ सलूक बर्ताव सिर्फ जुल्म और बेरहमी है। अल्लाह ने अपने नाम को जुल्म के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी, इसलिए उसने दीमक से उसे खत्म करा दिया। इसके बाद अब्दुल मनाफ और कुरैश के कुछ कबीलों ने कहा, हम भी मानते हैं कि ये नाइंसाफी है और हम इस इत्तेहाद गठबंधन को जारी नहीं रखेंगे। उनका इत्तेहाद टूट गया और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा को उनकी कैद से आजादी मिली और वो दोबारा बाजारों में जा सकते थे। 17 जहरीले गोश्त की तरफ से वार्निंग। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा बद्र से फतेहयाब विजयी होकर लौटे तो एक यहूदी औरत मदीना के दाखिल होने पर उनसे मिली। उसने उन्हें पके हुए गोश्त से भरा एक तश्तरी थाली पेश की और कहा, ऐ मोहम्मद, अल्लाह का शुक्र है
जिसने आपको हिफाजत से वापस लाया। आपके जाने से पहले मैंने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह आपको हिफाजत से वापस लाया तो मैं एक भेड़ ज़ब करके पकाऊंगी और आपको पेश करूंगी। अब मैं ये आपके लिए लाई हूं और चाहती हूं कि आप इसमें से खाएं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तश्तरी में देखा तो भेड़ का गोश्त बोलने लगा और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे मत खाओ। इस औरत ने मुझे जहर दिया है ताकि आपको कत्ल कर सके। इस तरह अल्लाह ने अपने रसूल को गोश्त के जरिए खुद वार्निंग दी। 18 छुपे हुए सोने का जाहिर होना। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का किला फतह किया तो आपने मुशरिकीन से फरमाया, अगर तुम अपना सोना और चांदी छोड़ दो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। वो राजी हो गए, मगर 2 आदमी किन्ना और राफी कुछ भी नहीं लाए और कहा, हमारे पास कोई सोना या चांदी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, वो सोना और चांदी कहाँ है जो तुम मक्का वालों के लिए महफूज रखते थे? उन्होंने जवाब दिया, हमने उसे तोड़ दिया और खर्च कर दिया। हम कसम खाते हैं कि हम झूठ नहीं बोल रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैंने वो अनकवर कर लिया जो तुमने छुपाया है तो मैं तुम्हारी गर्दनें मारने का हुक्म दूंगा, तो इसे खुद ले आओ। मगर उन्होंने इसरार किया, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हमने सब खर्च कर दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के एक सहाबी से फरमाया, फला खेत में जाओ, उस जगह दाएं मुड़ो, उस दरख्त तक जाओ, उसके नीचे खोदो और सोना और चांदी वापस ले आओ। सहाबी ने वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था और वो सोना और चांदी लेकर वापस आए। जब दोनों आदमियों ने ये अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने कहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके रसूल है, और वो इस्लाम में दाखिल हो गए। 19 तीर का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न लगना। नाफी इब्न जुबैर ने फरमाया कि मुहाजिरीन में से एक शख्स ने उन्हें बताया, गज़वाए उहुद में मैं दुश्मन के तीरों को देख रहा था। वो सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निशाना लगा रहे थे, मगर जैसे ही तीर उनके करीब आते वो दाएं या बाएं मुड़ जाते। उसी वक्त मैंने अब्दुल्लाह इब्न शहाब नाम के एक काफिर को चिल्लाते हुए सुना, मुझे मोहम्मद दिखाओ, अगर वो आज बच गया तो मैं कभी न बचूं। फिर भी जब वो ये कह रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब से गुजर रहे थे और उसे दिखाई नहीं दिए। अल्लाह ने उस काफिर की आंख से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पोशीदा छिपा रखा, हालांकि वो सबके सामने मौजूद थे। 20 अबू हुरैरा के लिए याददाश्त मेमोरी की दुआ। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसें सुनता था, लेकिन वो भूल जाता था। एक दिन मैंने शिकायत की, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपसे बहुत सी बातें सुनता हूँ मगर वो याद नहीं रहती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी चादर बिछाओ। मैंने वैसा ही किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवा में अपनी मुबारक मुट्ठी भरी जैसे कोई चीज ली हो और उसे मेरी चादर पर डाल दिया और फरमाया, अब इसे अपनी छाती पर लपेट लो। मैंने फौरन चादर को अपनी छाती से लगा लिया। अबू हुरैरा फरमाते हैं, उस दिन के बाद मैंने जो कुछ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना उसे कभी नहीं भूला। 21 थोड़ी सी खजूरों में बरकत। जाबिर इब्न अब्दुल्ला ने फरमाया, गज़वा खंदक के दौरान हमें सख्त भूख लगी हुई थी। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर देखा कि आप भी बहुत भूखे थे। मैं जल्दी से घर गया और अपनी बीवी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मैंने अल्लाह के रसूल को बेहद भूखा देखा है। मेरी बीवी ने आटे का एक थैला निकाला जिसमें एक सा लगभग 2 किलो जौ का आटा था और हमारे पास एक पालतू बकरी का बच्चा था। हमने उसे ज़ब्त किया, गोश्त पकाया और आटे को गूंधा। मैंने वापस जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आहिस्ता से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे पास थोड़ा सा खाना है, आप और चंद सहाबा तशरीफ ले चलें। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में पुकारा, ऐ खंदक वालों, जाबिर ने खाना तैयार किया है, चलो हम सब चलें। ये सुनकर मैं परेशान हो गया क्योंकि खाना सिर्फ 3-4 लोगों के लिए ही काफी था और वहाँ हजारों सहाबा थे। मैं घबराकर घर आया और अपनी बीवी को बताया। मेरी बीवी ने पूछा, क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था कि खाना कितना है? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, फिर परेशान न हो,
अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम सहाबा के साथ तशरीफ लाए तो आपने फरमाया, जाबिर की बीवी को बोलो कि गोश्त की हांडी और आटे के तंदूर को न खोले जब तक मैं न आ जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आटे में अपना मुबारक थूक मिलाया और दुआ की। फिर आपने गोश्त की हांडी में भी ऐसा ही किया और दुआ की। फिर आपने फरमाया, दसों 10 एट अ टाइम के ग्रुप में अंदर आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से रोटियां बनाते और गोश्त निकालते और उन्हें पेश करते। लोग खाते जाते और बाहर निकलते जाते और हर बार हांडी और तंदूर में उतना ही खाना मौजूद रहता। तमाम 1000 सहाबा ने पेट भरकर खाना खाया और जब सब खा चुके तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर से फरमाया, अब तुम भी खाओ और दूसरों को भी दो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी बहुत खाना बचा हुआ है। 22 दूध के गिलास से पूरी कौम को सैर करना। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं सुफ़ा मस्जिद नबवी के पास जगह के गरीबों में से था। हम बहुत भूखे रहते थे। एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और दूध का एक गिलास दिया। आपने फरमाया, ए अबू हुरैरा, सुफ़ा वालों को बुला लाओ। मैं फिर से परेशान हो गया। ये दूध का गिलास तो सिर्फ मेरे लिए ही काफी नहीं होगा, और वहाँ 70 से ज्यादा लोग थे। मैं दिल में दुआ करता हुआ उन्हें बुला लाया। जब सब जमा हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिलास अबू हुरैरा को थमाया और फरमाया, इन्हें पिलाओ। मैंने एक एक करके हर शख्स को वो गिलास दिया। वो पेट भरकर पीते और गिलास वापस कर देते। मैं हैरान था कि गिलास फिर भी भरा हुआ था। जब सब 70 लोग पी चुके और पूरी तरह सैर तृप्त हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिलास मुझसे वापस लिया। फिर आपने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और फरमाया, ए अबू हुरैरा, अब तुम और मैं बचे हैं। मैंने कहा, आप सच फरमाते हैं या रसूलुल्लाह। आपने फरमाया, पहले तुम पियो। मैंने पिया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमाते रहे, और पियो और पियो, यहाँ तक कि मैंने कहा, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मेरे पेट में और जगह नहीं है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहा और बचा हुआ दूध खुद पी लिया। 23 हुदैबिया में पानी का फूटना। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह ने फरमाया, हुदैबिया के मुकाम पर हम 1400 सहाबा सख्त प्यासे थे। हमारे पास सिर्फ एक बर्तन में थोड़ा सा पानी था जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू कर रहे थे। जब वो पानी खत्म होने लगा तो लोगों ने प्यास की शिकायत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास वो बर्तन लाओ। आपने अपना मुबारक हाथ उस बर्तन में डाला। जाबिर फरमाते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी उंगलियों के बीच से पानी के चश्मे फूट रहे थे। तमाम 1400 सहाबा ने वो पानी पिया, वुजू किया और अपने मशकों, चमड़े के थैलों को भर लिया। 24 क़यामत तक ईमान का बाकी रहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक जमीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाला एक भी शख्स बाकी रहेगा। ये इस बात का मोजिज़ा है कि आखिरी जमाने की सारी फितनों और गुमराही के बावजूद अल्लाह इस उम्मत में ऐसे लोगों को हमेशा बाकी रखेगा जो अल्लाह के नाम को बुलंद करते रहेंगे। 25 नबी की शक्ल में शैतान का न आना। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने यकीनन मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। ये एक अजीम मोजिज़ा है जो ईमान वालों को तसल्ली देता है कि उनके ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी ज़ियारत होती है। शैतान उन्हें बहका नहीं सकता। 26 सूरज का वापस लौटना। रद्द ए शम्स। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार वही ईश्वरीय संदेश सुन रहे थे और उन्होंने हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को जिक्र किया था कि ज़ुहर दोपहर का वक्त गुजर चुका है। जब ये वाक़या खैबर के करीब पेश आया तो वही इतनी तवील लंबी हो गई कि हजरत अली असर शाम की नमाज नहीं पढ़ पाए। जब वही मुकम्मल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, बेशक अली तेरी और तेरे रसूल की इताअत फरमानबरदारी में था, उसके लिए सूरज को वापस लौटा दे ताकि वो नमाज अदा कर सके।
हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने देखा कि डूबता हुआ सूरज वापस आसमान में चढ़ना शुरू हो गया, यहाँ तक कि असर की नमाज का वक्त वापस आ गया। हजरत अली ने नमाज अदा की और फिर सूरज दोबारा डूब गया। ये मोजीजा वक्त को झुका देने और कुदरत पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार को दिखाता है। 27 जख्मी आंख का पानी न निकलना। सुलेमान इब्न सरद ने फरमाया, गज़वा उहुद में अबू कतादा की आंख पर जख्म आया। जख्म की वजह से आंख से लगातार पानी बहता रहता था, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। अबू कतादा ने इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक थूक लिया और उसे जख्मी आंख पर लगा दिया। सुलेमान इब्न सरद फरमाते हैं, उस दिन के बाद से उस आंख से पानी का एक खतरा भी नहीं बहा। वो आंख उनकी सबसे अच्छी आंख बन गई। 28 बीमार बच्चे का फौरन ठीक हो जाना। इमाम अहमद ने रिवायत किया कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के पास एक छोटा बच्चा लाया गया जो बेहद बीमार था और मौत के करीब था। हजरत आयशा ने उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेज दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को लिया और उसके मुंह में अपना मुबारक थूक लगा दिया। फौरन ही वो बच्चा खेलने और हंसने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बच्चा ठीक हो गया है, इसे वापस ले जाओ। वो बच्चा बाद में एक तवील लंबी जिंदगी जिया। 29 हजरत अली की पैर की हड्डी का ठीक हो जाना। अस्मा बिन्त उमैस से रिवायत है, गज़वा खैबर के दौरान हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु को पैर में सख्त चोट आई, जिसकी वजह से उनकी पिंडली की हड्डी टूट गई। वो चल नहीं पा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया और उनके पैर पर अपना मुबारक हाथ फेरा और दुआ फरमाई। हजरत अली उसी वक्त खड़े हो गए जैसे उन्हें कभी कोई तकलीफ हुई ही ना हो और वो वापस जंग में शामिल हो गए। 30 इब्न उमर के लिए बर्क़ की तरह तेज सवारी की दुआ। अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर कर रहा था और मेरी सवारी ऊंट दूसरी सवारियों से पीछे रह गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, अपनी सवारी को आगे लाओ। मैंने अपनी सवारी को आपके करीब लाया और आपने अपनी मुबारक छड़ी से 3 बार उसकी कमर पर मारा और दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह इसमें बरकत दे। इब्न उमर फरमाते हैं, उस दिन के बाद मेरी सवारी बर्क़ बिजली की तरह तेज हो गई। कोई भी जानवर मेरी सवारी से आगे नहीं निकल सकता था। 31 गज़वा तरबू में बेमौसम बारिश। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, गज़वा तरबू ताबुक के दौरान सख्त गर्मी थी और सहाबा प्यास से बेहाल थे। उनके पास पीने का पानी खत्म हो चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। फौरन ही आसमान पर बादल छा गए। हालांकि वो गर्मी का बेमौसम वक्त था। जोरदार बारिश हुई और सहाबा ने अपने बर्तन और मशके भर लिए। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर पर हुई। जहां तक मेरा ताल्लुक है, अगर मैं बारिश में भीगना न चाहती तो मुझ पर एक कतरा भी नहीं गिरता। 32 खैबर में दरवाजे का उठ जाना। जब खैबर के किले पर कब्जा करना मुश्किल हो गया तो यहूदियों ने अंदर से किले का दरवाजा बंद कर दिया। वो दरवाजा बहुत भारी था और उसे 40 लोग मिलकर उठाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु को बुलाया और फरमाया, मैं कल उस शख्स को झंडा दूंगा जिसके हाथों अल्लाह फतह देगा। अगले दिन हजरत अली को बुखार था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर अपना थूक लगाया और उनके लिए दुआ की तो वो फौरन ठीक हो गए। जब हजरत अली किले के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने अकेले ही उस भारी दरवाजे को उखाड़ फेंका और उसे ढाल शील्ड की तरह इस्तेमाल किया, जिसके बाद मुसलमानों ने किले में दाखिल होकर फतह हासिल की। 33 बीमार के लिए शिफा की दुआ। जाबिर इब्न अब्दुल्ला ने फरमाया, मेरे मामा बहुत बीमार पड़ गए। वो इतने कमजोर हो गए थे कि चल भी नहीं सकते थे। हम उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गए और आपने उनकी पीठ पर अपना हाथ फेरा और दुआ फरमाई। जाबिर फरमाते हैं, उस लम्हे के बाद वो हमारे दरमियान सबसे सेहतमंद आदमी बन गए और सबसे लंबी जिंदगी जिए। 34 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये का ना होना। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा
اور حضرت زکوان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ پرچھائی زمین پر نہیں پڑتا تھا، نہ دن میں سورج کی روشنی میں اور نہ رات میں چاند کی روشنی میں۔ یہ معجزہ نور روشنی سے ان کی تخلیق رچنا اور ان کی روحانی پاک دامنی کو ظاہر کرتا ہے۔ 35 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرنے والی عورت کا گر جانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ایک عورت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی اور تعریف کے بجائے توہین کرتی تھی۔ ایک دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس سے گزری اور جیسے ہی وہ آپ کے قریب پہنچی، وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑی اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس نے اپنے ارادوں سے توبہ کی اور معافی مانگی، جس کے بعد اس کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی۔ 36 ابن مسعود کی لاٹھی کا چمکنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا، اے ابن مسعود، تمہارے پاس کون سا ایندھن ہے یا کون سی روشنی ہے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس صرف ایک لاٹھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لاٹھی کو لیا اور دعا کی، پھر انہوں نے وہ لاٹھی مجھے واپس کر دی۔ ابن مسعود فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ میری لاٹھی چمکتی ہوئی مشال کی طرح ہو گئی تھی اور میں اس روشنی میں مدینہ تک گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو وہ لاٹھی پھر سے عام لاٹھی بن گئی۔ 37 بارش کو روک دینا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جمعہ شکروار کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے مال برباد ہو رہے ہیں اور ہمیں سخت پیاس ہے، اللہ سے بارش کی دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور فوراً ہی آسمان پر بادل چھا گئے اور زوردار بارش ہونے لگی۔ بارش اگلے جمعہ تک جاری رہی۔ اگلے جمعہ کو وہی شخص یا کوئی اور کھڑا ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، اب بارش کی وجہ سے ہمارے گھر تباہ ہو رہے ہیں اور راستے کٹ گئے ہیں، اللہ سے بارش کو روک دینے کی دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور دعا کی، اے اللہ، ہمارے آس پاس بارش کر اور ہم پر نہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مدینہ کے اوپر آسمان صاف ہو گیا، جیسے ایک چھید ہو گیا ہو، جبکہ اس کے چاروں طرف کے پہاڑوں پر بادل تھے۔ 38 ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کا دل جیتنا۔ اکرمہ ابن ابو جہل کا بیٹا فتح مکہ کے بعد بھاگ گیا تھا کیونکہ اس نے اسلام کے خلاف بہت جنگ لڑی تھی۔ اس کی بیوی ام حکیم مسلمان ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان سرکشا مانگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امان دے دی۔ ام حکیم اکرمہ کو لانے کے لیے گئیں۔ جب وہ اکرمہ کو لے کر آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، بھاگنے والا سوار واپس آ گیا ہے۔ اکرمہ نے کہا، مجھ سے بات نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر دیکھا اور دعا کی۔ اکرمہ نے تھوڑی دیر بعد کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دل کو پل بھر میں بدل دینے کا معجزہ تھا، جبکہ وہ اکرمہ جس نے ساری زندگی اسلام کی مخالفت کی، پل بھر میں سچا مسلمان بن گیا۔ 39 پتھر کے ذریعے درخت سے پانی نکالنا۔ قتادہ ابن نعمان نے فرمایا، ایک سفر میں ہم سخت پیاسے تھے اور ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، اس درخت کے پاس جاؤ اور وہاں سے ایک چمکیلا پتھر اٹھا لاؤ۔ صحابی وہ پتھر لے کر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کو لیا، اس پر دعا پڑھی اور اسے درخت کی جڑ پر رکھا۔ فوراً ہی پتھر سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا اور ہم سب نے اپنی پیاسیں بجھائی اور برتن بھر لیے۔ جب سب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اے پتھر، رک جا، اور چشمہ رک گیا۔ 40 پیغمبر کی خدمت کرنے والے کے لیے علم کی دعا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے بارے میں ایک سوال پوچھا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص میری خدمت کرے گا میں اس کے لیے علم میں برکت کی دعا کروں گا۔ اس دعا کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسلام کے سب سے بڑے راوی روایت کرنے والے بن گئے، جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں یاد کی اور بیان کی۔ 41 فتح مکہ کے بعد صفوان ابن امیہ کا دل۔ صفوان ابن امیہ مکہ کے ان سرداروں میں سے تھا جس نے اسلام کے خلاف سخت دشمنی کی تھی۔
فتح मक्का के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 4 महीने की मोहलत ग्रेस पीरियड दी ताकि वो सोच सके कि क्या उसे इस्लाम कबूल करना चाहिए। एक दिन सफवान ने कहा, ऐ मोहम्मद, मुझे 4 महीने की मोहलत दी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें 4 महीने नहीं बल्कि 4 महीने और 20 दिन की मोहलत देता हूँ। इस मोहलत के दौरान सफवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आचरण और सखावत, उदारता को देखता रहा। जब उसने ये देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पूरी वादी बकरियों से भरकर एक शख्स को अता कर दी तो सफवान के दिल में रोशनी हो गई। वो वापस आया और कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। सफवान ने बाद में कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इतनी चीजें अता की कि अब वो मेरे लिए सबसे महबूब तरीन शख्स बन गए हैं। 42 हजरत बिलाल के लिए तेज चलना। हजरत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं हिजरत करके मदीना जा रहा था और काफी भूखा था। रास्ते में मुझे एक खजूर का पेड़ मिला जिससे मैं खजूर तोड़कर खाना चाहता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और फरमाया, ऐ बिलाल, तुम तेज चलो ताकि हम तेजी से मदीना पहुंच सकें। हजरत बिलाल ने फरमाया, उस दिन के बाद मैं जब भी कहीं सफर करता तो ऐसा महसूस होता जैसे मेरे पांव जमीन को छू ही नहीं रहे हैं। मैं बाकी लोगों से 2 गुना तेज चलने लगा। 43 7 पत्थर का जमीन से निकालना। अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, एक रोज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे थे जब हम सख्त मुश्किल से गुजर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह रुक गए और फरमाया, जमीन में यहाँ 7 पत्थर दबे हैं जो खजाना है, उन्हें बाहर निकालो। हमने खुदाई की और 7 बड़े पत्थर निकाले जो सोने और चांदी से भरे हुए थे। 44 उस पेड़ का गवाह बनना जिसे कत्ल किया गया था। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मक्का के एक बदमाश ने एक बार एक मुसलमान को कत्ल कर दिया और फिर अल्लाह के रसूल के पास आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम गवाह पेश कर सकते हो कि तुमने उसे कत्ल नहीं किया? उसने कहा, नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो वो दरख्त गवाही देगा। आपने पास के एक पेड़ को बुलाया और पेड़ जमीन को फाड़ कर आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, ऐ दरख्त, क्या इसने उसे कत्ल किया? पेड़ ने जोरदार आवाज में कहा, हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल, इसने कत्ल किया। वो शख्स डरा और भाग गया जिसके बाद वो मारा गया। 45 जुमा के दिन की बरकत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा का दिन सारे दिनों का सरदार है और इस दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें मुसलमान बंदा जो भी दुआ मांगे वो जरूर कबूल होती है। ये कबूलियत स्वीकार्यता का मुजज़ा है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इनायत उपहार किया। 46 हवा का ताबेदार होना। इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ग़ज़वा खंदक के दौरान दुश्मन की फौज ने हमें सख्त सर्दी और बारिश में घेरा हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, इन पर सर्द हवा भेज दे। फौरन ही सख्त बर्फीली हवा चली जिसने मुशरिकीन काफिरों के तंबू उखाड़ दिए, उनके बर्तन पलट दिए और उनके जानवरों को भगा दिया, जिसकी वजह से उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा। 47 क़यामत के करीब की पेशीन गोई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले की बहुत सी निशानियां बयान फरमाई हैं, जैसे नंगे पांव और नंगे जिस्म वाले ऊंटों के चरवाहे ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे। अमानत, ईमानदारी जाया नष्ट कर दी जाएगी। जहालत, अज्ञानता बढ़ेगी और इल्म ज्ञान कम होगा। वक्त तेजी से गुजरेगा जिसका एहसास आज हमें होता है। इन सब पेशीन गोइयों, भविष्यवाणियों का पूरा होना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच होने का एक बहुत बड़ा मोजिज़ा है। 48 मुट्ठी भर धूल का असर। इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे और मुशरिकीन आप पर हमला करना चाहते थे हिजरत से पहले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले। आपने मुट्ठी भर धूल ली और उसे दुश्मनों की तरफ फेंका और फरमाया, चेहरे बिगड़ जाएं। अल्लाह ने वो धूल तारांकन उड़ते दुश्मन की आंखों में डाल दी, जिसकी वजह से वो आपको देख न पाए और आप हिफाजत से गुजर गए।
इस वाक़ये पर सूरह यासीन की आयत नाज़िल हुई और हमने उनके आगे एक रुकावट डाल दी है और उनके पीछे एक रुकावट और हमने उन्हें ढक दिया है, बस वो देख नहीं पाते। 49 उम्मे मल्हान का शहीद होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हजरत उम्मे मल्हान को फरमाया, मेरी उम्मत की पहली जंग जो समुंदर में होगी तुम भी उसमें शामिल होगी। उम्मे मल्हान ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मैं उनमें से हूंगी? आपने फरमाया, हाँ तुम उनमें से होगी। वही हुआ। हजरत उम्मे मल्हान पहला मुस्लिम बेड़ा जहाजी दस्ता में शरीक हुई जो हजरत मुआविया के दौर में साइप्रस की तरफ गया। वहां वो शहीद हुई और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीनगोई का एक और मोजिज़ा था। 50 हजरत अनस के लिए औलाद और माल की दुआ। हजरत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत की थी। हजरत अनस की वालिदा माँ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके लिए दुआ करने की दरख्वास्त की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह अनस के माल और औलाद में बरकत दे। हजरत अनस बाद में अमीर तरीन सहाबा में से एक बन गए और उन्होंने 100 से ज्यादा औलाद देखी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिद बिन वलीद वफात पा गए हैं। इस तरह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 50 अजीम मोजिज़ात कुरान और हदीस की रोशनी में मुकम्मल हुए। अहम सबक शिक्षाएं। 1 ईमान और यकीन की अजमत महानता। सबक हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह के लिए कायनात के कवानीन लॉज ऑफ यूनिवर्स बदलना कोई मुश्किल काम नहीं है। आग का न जलाना, पानी का उंगलियों से फूटना या पहाड़ का थम जाना, ये सब जाहिर करते हैं कि अल्लाह की कुदरत हर शय पर हावी है। असल जब हमें मुश्किल पेश आए तो हमें साइंसी दलीलों से पहले अल्लाह की ताकत पर कामिल पूरा यकीन रखना चाहिए। 2 कुरान की बेमिसाल हकीकत। सबक उतबा और दूसरे मुशरिकीन काफिरों ने जब कुरान सुना तो वो मान गए कि ये इंसानी कलाम बातचीत नहीं हो सकता। कुरान की फसाहत, भाषा की सुंदरता, तासीर, असर और इल्मी गहराई ये बताती है कि ये अल्लाह का कलाम है जो हर जमाने के चैलेंज का जवाब है। असर कुरान सिर्फ एक तारीखी किताब नहीं है बल्कि हर जमाने के लिए हिदायत और मोजिज़ा है। 3 सच्चाई की हिफाजत प्रोटेक्शन ऑफ ट्रूथ। सबक अबू जहल के करीब आते ही आग की खाई का दिखना, जहरीले गोश्त का बोलकर खबरदार करना या दुश्मनों के तीरों का रास्ता बदल देना, ये जाहिर करता है कि अल्लाह अपने नबी की हिफाजत हर हाल में करता है। असर अगर हम हक सच्चाई के रास्ते पर हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए क्योंकि अल्लाह की मदद और हिफाजत हमारे साथ होती है। 4 दुआ की ताकत पावर ऑफ सप्लिकेशन। सबक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से बारिश का रुक जाना, सूरज का वापस लौटना या याददाश्त में बरकत होना हमें सिखाता है कि दुआ इबादत का महज जोहर है। असर हम किसी भी जरूरत या मुश्किल में हो, हमें दुआ को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझना चाहिए। 5 अखलाक चरित्र से दिलों को जीतना। सबक सफवान इब्न उमैया और इक्रिमा जैसे सख्त दुश्मन आखिरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और सखावत उदारता को देखकर ईमान लाए। तलवार और ताकत से ज्यादा असरदार प्यार और माफी होती है। असर हमें अपने दुश्मनों के साथ भी ऐसा नेक बर्ताव करना चाहिए कि वो हमारी सच्चाई और नेक नियति को पहचान सकें। 6 इल्म और हिदायत की अहमियत। सबक खवारिज का वाक़या बताता है कि इबादत और कुरान की तिलावत की तलवार अगर सही खालिद इल्म और बिन समझ के वलीद बगैर वफात है पा तो गए इंसान हैं। को गुमराह कर सकती है। असर इबादत की तादाद मात्रा से ज्यादा इबादत की हकीकत और दीन की सही समझ जरूरी है। हमें हमेशा इल्म दीन हासिल करना चाहिए। 7 इत्तिफाक एकता और मुआफी फॉरगिवनेस। सबक कुरैश का मुआहिदा समझौता दीमक से टूटने का वाक़या दिखाता है कि नाइंसाफी और जुल्म पर मुबनी आधारित कोई भी इत्तेहाद कायम नहीं रह सकता। असर हमें हमेशा इंसाफ पर कायम रहना चाहिए और कमजोरों पर जुल्म करने से बचना चाहिए। निष्कर्ष ये मोजिज़ात महज तारीखी कहानियां नहीं है बल्कि ये हमें तसल्ली और हिम्मत देते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए रास्ते पर मजबूती से कायम रहें, क्योंकि अल्लाह की मदद गैब छिपी हुई दुनिया से किसी भी वक्त आ सकती है।